हेलो साथियों, नमस्कार। और दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो लीनियर अलजेब्रा का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैट्रिक्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। साथियों, तो जो साथियों हम लोग मैट्राइसिस वगैरह की बातें करते हैं, और मैं बहुत ही लोअर लेवल से नहीं लेके चलूँगा। और जो साथियों इसका जो मेन मोटो रहने वाला है कि वाई एम एक्चुअली मेकिंग दिस वीडियो राइट नाउ, कि साथियों जो अपकमिंग आपका या जो अभी रनिंग चल रहा है साथियों, आपका जो JEE का पेपर चल रहा है या IIT JEM का साथियों आगे होने वाला है गेट का, और साथियों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक LS वगैरह या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बेट का पेपर होने जा रहा है। तो साथियों उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है सेक्शन। तो आपको पता है कि साथियों लीनियर अलजेब्रा का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है, और उसमें साथियों ये जो मैट्रिक्स है और इसका जो प्रॉपर्टीज है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो साथियों इसमें हम लोग बेसिकली अभी हम लोग 15 से 20 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स बन सकता है इसमें साथियों, प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज हो साथियों, या फिर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो बेसिकली हम लोग उसी की बातें करेंगे कि कैसे ये अप्लीकेबल रहता है। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। और बेसिकली आपको पता है कि मैट्रिक्स क्या होता है साथियों। एक आपने 12th लेवल में चीज़ों को पढ़ा होगा कि ये क्या है। दिस इज द बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ रोज। जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स है साथियों उसको हम लोग रोज बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन्स को कॉलम्स बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से लर्न ऑलरेडी कर रखे होंगे। तो इस पे साथियों नहीं आते हैं और की पॉइंट्स पे बातें करते हैं हम लोग। एक पहला मैंने मैट्रिक्स लिया है साथियों की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिसिटी एक वर्ड आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साथियों सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है क्या है, तो बेसिकली आपको याद रखना है कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, अगर A के इक्वल्स आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A ट्रांसपोज। अच्छा साथियों इसमें जो लिखा हुआ AIJ, ये एंट्री है हमारे पास मैट्रिक्स का, AIJ और AJI आ जाए फॉर ऑल I डिस्टिंक्ट फ्रॉम J। क्या मतलब है कि साथियों जो ये पोजिशन, ये जो हमारा लोकेशन है I और J बताता है कि ith रो और jth कॉलम पे ये एलिमेंट पड़ा हुआ है, और ये क्या है बाबू। तो इस पे बेसिकली इसमें क्या कुछ हमने सिर्फ क्या करा, पोजिशनिंग वैल्यू को इंटरचेंज करा है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि A21 का जो पोजिशनिंग वैल्यू होगा ये हमेशा ही सिमिलर होगा, ठीक है ना। अगर इस टाइप का चीज आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं साथियों, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लाइक हम लोग एक एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई करते हैं, लाइक दिस वन 1 2 2 5। तो आपको दिख रहा है कि साथियों ये A11 A12 A21 A22 पोजिशनिंग है, ठीक है ना। और इम्पोर्टेंट बात याद क्या रखना है इसमें कि इसके जो सारे एंट्रीज होते हैं सिमेट्रिक का, वो साथियों कहाँ से आता है, रियल से आता है। तो सारी एंट्रीज रियल रहेगा साथियों। इसमें ये जो हमारा डायगोनल एलिमेंट है या डायगोनल एलिमेंट्स है, इसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल भी बोलते हैं। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इसको हम लोग बाबू क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल, और ये क्या हमारे पास है, क्रॉस डायगोनल, है ना। चलिए, तो ये जो हमारा लिखा हुआ A12 और A21 है ना, तो इसको हमने क्या किया, रोज और कॉलम की जो पोजिशनिंग वैल्यू है उसको इंटरचेंज किया है। तो ये सारे सिमिलर रहने चाहिए इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, ठीक है ना। और मोर ओवर साथियों उसका जो डिटर्मिनेंट आप निकालेंगे तो वो भी हमेशा ही रियल आएगा। सेकेंड की बातें करते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये याद रखना है कि A ट्रांसपोज अगर नेगेटिव ऑफ A होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये याद रखना है ये वाइस वर्सा चलेगा, if we are having the symmetric matrix then it must follows the A transpose equals to A, और अगर A transpose equals to A होता है तो ऑटोमेटिकली वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स माना जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से भी है, टू वे प्रोसेस की बातें करता है। इसमें साथियों क्या याद रखना है कि AIJ AJI के तो इक्वल होगा, बट उसका साइन क्या होगा साथियों, चेंज होगा, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा इस चीज का, कि साथियों इसका जो डायगोनल एंट्री है सबका सब जीरो रहता है, इसका एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। मोर ओवर साथ ही इसमें एक बात याद रखना है कि इवन ऑर्डर का जो मैट्रिक्स है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, तो उसका डिटर्मिनेंट कोई सा रियल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। रियल के पास तीनों ऑप्शन है, जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें याद रखना है अगर ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ऑड ऑर्डर का एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा ही जीरो आता है, ठीक है। क्या याद रखना है, बेसिक बात है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज क्या है, बेसिकली A ट्रांसपोज बिकम्स नेगेटिव ऑफ A। तो इसको याद रखिएगा, A ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो रोज बिकम्स कॉलम, तो ये इंटरचेंज होगा बट नेगेटिव आना चाहिए, है ना, फॉर ऑल I डिस्टिंक्ट फ्रॉम J में। और सारे के सारे डायगोनल एंट्री साथ में क्या होना चाहिए, जीरो।
ये तो सेकंड प्रॉपर्टी। और थर्ड याद रखना है कि द डिटर्मिनेंट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर मस्ट बी जीरो। मस्ट बी क्या, ये होता ही होता है साथियों, ठीक है ना। तो इस पे ज्यादा हम लोग बातें नहीं करेंगे। क्या याद रखना, बेसिक आइडिया, बेसिक बातें, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा। मोर ओवर इसके सारे एंट्रीज रियल होंगे। क्या होंगे, सारे एंट्री साथियों रियल से आएगा। थर्ड, इसके जो साथियों डायगोनल एंट्रीज है सब जीरो होगा। और तो और इसका डिटर्मिनेंट जब भी निकालेंगे तो अगर साथियों इवन ऑर्डर रहेगा तो रियल आएगा, लेकिन ऑड ऑर्डर आएगा तो हमेशा हमेशा ऑलवेज वी आर गेटिंग जीरो एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इतना याद रखना है साथियों आपको। ये साथियों कुछ हम लोग एग्जांपल्स पे काम करते हैं कि विच वन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको चेक करना है कि इसमें कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा एसक्यू सिमेट्रिक है। तो आपने देखा कि सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए साथियों ए ट्रांसपोज मस्ट इक्वल टू ए, और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। और इसमें आपने एक चीज बहुत ही अच्छा लर्न किया इसमें कि इसका जो सारा का सारा डायगोनल एंट्रीज है वो जीरो होगा। और दूसरी बात, अगर ऑड ऑर्डर का कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा साथियों जीरो होगा ऑड ऑर्डर का, ठीक है। तो यहाँ पे बातें करते हैं। तो ये 2x2 है, 2x2 है, ये भी 2x2 का हमने लिया। साथियों ये देखिए ये डायगोनल एंट्री है, लेकिन आपको दिख रहा है कि ऑफ डायगोनल एंट्री में A12 और A21 की पोजिशनिंग वैल्यू इक्वल है, ठीक है ना। तो ये तो दिख रहा है कि हमारे पास कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, फिर भी आप करके भी चेक कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा साथियों, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सो राइट डाउन लाइक दिस वन, सेकंड रो बिकम्स सेकंड कॉलम। और ये दिख रहा है कि ए ट्रांसपोज ए बोथ आर इक्वल, इसका मतलब है साथियों ये कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पे हम लोग बातें करते हैं, ये ना तो इसके सारे के सारे डायगोनल एंट्री जीरो हैं, चलो छोड़ भी दें हम थोड़ी देर के लिए इसको। ये तो पता चल गया कि इससे ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ठीक है ना। और इसमें साथियों ये देखिए अगर ये प्लस है और ये माइनस है, थोड़ी बहुत तो ये बातें करता है कि ए आई जे का जो ट्रांसपोज होगा साथियों क्या आ जाएगा, यानी ए जे आई, ठीक है ना। लेकिन इसके नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। और साथियों ऑल डायगोनल शुड बी जीरो, लेकिन इसके डायगोनल जीरो नहीं है। ये साथियों सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि बोथ आर नॉट इक्वल। तो साथियों ये सिमेट्रिक भी नहीं है और एसक्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। इस पे आते हैं, यहाँ पे साथियों दिख रहा है आपको कि इसके सारे एंट्री जीरो हैं, बोले ठीक बात है। और ये साथियों अगर प्लस है और ये माइनस है तो इससे ये क्या है हमारे पास, इस प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है कि ए आई जे मस्ट इक्वल टू ए जे आई, है ना, फॉर ऑल आई डिस्टिंक्ट फ्रॉम जे एंड डायगोनल एंट्री शुड बी जीरो। इसका मतलब है साथियों ये क्या आ जाएगा हमारे पास, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। साथियों कुछ हम लोग एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लर्न करते हैं कि साथियों ये देखिए हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है 0 0 है, ये 1 -1 है। तो ये आपको दिख रहा है कि इसके डायगोनल एंट्री 0 है और ये जो A12 का पोजिशनिंग वैल्यू 1 है और A21 उसका नेगेटिव ऑफ ए है और सारे के सारे एंट्रीज रियल है। तो साथियों ये क्या बन गया, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक ना। और इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, +1, है ना। और इसमें सेकंड में भी साथियों इसको कीजिएगा तो इसका 25 आएगा, ये भी हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ये भी हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यहाँ पे माइनस लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, है ना। जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो उस केस स्टडी से साथियों इसका A3 का आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, इवन ऑर्डर का साथियों। और ये भी है, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, +1 +25, है ना। और यहाँ पे साथियों क्या मिल रहा है, ये इसका जीरो आ रहा है, तो जीरो भी आ रहा है पॉजिटिव भी आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे बातें करते हैं तो जब भी हमारे पास इवन ऑर्डर का रहेगा तो हम लोग फिक्स मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते कि उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा, बट रियल आएगा। और साथ में यहाँ पे देखिए ये जो फोर्थ मैट्रिक्स लिखा है हमने, ये भी हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। A21 और A12 और A21 की जो पोजिशनिंग वैल्यू है और उसका जो वैल्यू है साथियों बेसिकली क्या है, नेगेटिव ऑफ, है ना, एक दूसरे का नेगेटिव है साथियों। ये हमारे पास A13 1 है, A31 के -1, A23 साथियों हमारे पास सॉरी A23 क्या है हमारे पास 1 है साथियों, A32 कितना नेगेटिव ऑफ। तो इससे ये पता चला गया कि क्या है हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साथियों। और ये 3x3 का, इसका आप डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो आएगा। तो बेसिक बातें क्या याद रखना है कि अगर हमको पता चल जाए कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और साथियों अगर वो इवन ऑर्डर है तो हम कुछ नहीं बोल सकते उसके डिटर्मिनेंट के बारे में, कुछ ना कुछ रियल नंबर आएगा, बोले ठीक बात है। और साथियों अगर ऑड ऑर्डर का आता है तो उसमें आप श्योरिटी के साथ बोलेंगे यस वी हैव
डिटर्मिनेंट जीरो ऑफ एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। चलिए साथियों, कुछ और भी हम लोग मैट्रिक्स की बातें करते हैं। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है साथियों, उसका पहचान क्या है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने के बाद अगर वो ए के इक्वल आ जाए, अपने आप के इक्वल आ जाए, इसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं इस टाइप से साथियों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, एक बात याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस टाइप से दिखेगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे साथियों स्क्वायर माइनस ए इक्वल टू जीरो, तो ये क्या होता है, आपको पता है कि ये हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के इक्वेशन को, है ना, सेटिस्फाई करता है। तो इसके थ्रू आप जाएंगे साथियों, तो a इंटू ए माइनस आइडेंटिटी बिकम्स जीरो। सो इधर a इक्वल टू जीरो और a माइनस आई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, एक मैट्रिक्स या तो जीरो मैट्रिक्स होगा या फिर यहाँ से साथियों आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो इस बात को जरूर याद रखना है कि एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मस्ट लुक लाइक इधर अ जीरो मैट्रिक्स और हैविंग एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथियों। अच्छा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं साथियों इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। ये कैसा दिखेगा, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो आप लोग जैसा अलजेब्रा में हम लोग वर्क करते हैं उसी तरह से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लाइक दिस वन। तो ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, दैट बिकम्स जीरो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आई, और ये साथियों ए इक्वल्स टू आई। क्या मतलब हुआ, यहाँ से साथियों प्लस माइनस आई। तो याद रखना है इसके केस में कि साथियों कि अगर हमारे पास कोई इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा तो कैसा दिखेगा, या तो जीरो मैट्रिक्स होगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। इसके केस में ये मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स मस्ट लुक लाइक इधर प्लस माइनस आइडेंटिटी, है ना, इस टाइप का रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं हम, क्या है हमारे पास a टू द पावर n इक्वल टू जीरो। साथ ही इसको हम लोग बोलते हैं नीलपोटेंट मैट्रिक्स। और आप लोग पीजी वगैरह में आपने लर्न करा होगा, है ना, नीलपोटेंसी, है ना, नीलपोटेंसी इंडेक्स। साथियों एक चीज बात करते हैं, अगर हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है और जीरो मैट्रिक्स का कितना भी हम लोग पावर कर लें तो कितना मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। कोई भी मैट्रिक्स हम लोग लेंगे, उसका कितना भी पावर करने से, कितने भी टाइम अपने आप को मल्टीप्लाई करें, तो देयर इज नो चेंज इन द गिवन मैट्रिक्स, है ना, वो ऑलवेज देगा। मतलब क्या है साथियों कि जीरो मैट्रिक्स हमेशा ही नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए अगर सही वर्ड यूज करें तो यहाँ पे वर्ड लिखा जाना चाहिए नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, मैट्रिक्स इटसेल्फ मस्ट बी नॉन जीरो, लेकिन साथियों इसका कुछ हम लोग मल्टीपल करें अपने आप के साथ तो ये हमको जीरो आना चाहिए। ठीक है, यानी n का वैल्यू कम से कम साथियों 2 से स्टार्ट हो, क्योंकि यहाँ पे तो आपको पता है कि n इक्वल्स टू 1 2 3, अगर ऐसा होता 1 से स्टार्ट होता है तो इटसेल्फ अ जीरो मैट्रिक्स। तो इसमें साथियों याद रखना है कि नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स की बातें हो रही है, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये n क्या है साथियों, तो n को हमको याद रखना है, इसको बोलते हैं नीलपोटेंसी इंडेक्स। ठीक है ना, लाइक अगर हम लोग एग्जाम्पल की बातें करें तो लाइक 0 1 0 0, इसको आप 2 टाइम्स अगर करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0, तो साथियों क्या मिल जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 0, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ करेंगे ये भी 0, साथियों ये भी 0 ये भी 0, है ना। तो आपको दिख रहा है कि 2 टाइम करने के बाद क्या आ रहा है साथियों, ये मैट्रिक्स इटसेल्फ बिकम्स जीरो। मैट्रिक्स इज बेसिकली अ नॉन जीरो हियर बिकॉज एटलीस्ट वन एंड मस्ट बी जीरो, नॉन जीरो इन एनी मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स इटसेल्फ इज नोन एज नॉन जीरो मैट्रिक्स साथियों। लेकिन इसका हमने क्या किया, लाइक 2 टाइम किया तो ये हमारे पास जीरो आ जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली नीलपोटेंसी की जो बातें करते हैं, दिस इज द वेरी लिस्ट नंबर साथियों, मतलब फर्स्ट टाइम करने के बाद, है ना, स्मॉलेस्ट टाइम हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये जीरो आ जाए तो उसको बोलते हैं नीलपोटेंसी। अदरवाइज आप 3 टाइम पे भी करेंगे तो जीरो ही आएगा, आगे सब जीरो ही होता जाएगा। तो फर्स्ट टाइम जो आएगा द स्मॉलेस्ट, है ना, नेचुरल नंबर, तो उस पे हमको क्या बोलेंगे, इसको साथियों नीलपोटेंसी इंडेक्स बोलना है। तो ये हमारा हो गया नीलपोटेंट मैट्रिक्स। तो साथियों ये बात जरूर याद रखना है इसमें, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में a टू द पावर n इक्वल टू 0 कि a यहाँ पे भी जीरो भी हो सकता है मैट्रिक्स और नॉन जीरो भी हो सकता है ना। तो जीरो मैट्रिक्स होगा तो आपको इटसेल्फ बोलना है जीरो मैट्रिक्स, और ये क्या है हमारे पास, नॉन जीरो नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ठीक ना, इस बात को याद रखना है। साथियों यहाँ से हम लोग बातें करते हैं, एक इसके प्रॉपर्टीज को करने से पहले 2 और चीज की बातें कर लेते हैं साथियों हम लोग।
7-8 में कि आपको पता है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिखा हुआ है? एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज द समेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कुछ बातें याद रखना है प्रॉपर्टीज को, कि आपको पता है कि ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज क्या होता है साथियों, कि ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, अभी आपने देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ए बिकम्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसी के थ्रू एक चीज और हम लोग बातें करेंगे ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज से, कि ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, 9-10 कर देता हूँ साथियों। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 11 में याद रखना है कि A माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोर ओवर साथियों, इसमें यहां से लेके चले, एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ A प्लस ए ट्रांसपोज बिकम्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वैसे चलेगा इसी टाइप से साथियों, कि अगर हमारे पास एक कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका जो भी स्केलर मल्टीपल करेंगे वो भी स्केलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। अगर ये हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका कोई भी स्केलर मल्टीपल always becomes a skew symmetric matrix. That means what? There is no change in the nature of the original matrix. तो जो साथियों हमारे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स रहेगा उसके नेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सेम टू सेम इस पे आएंगे कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज हैविंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। a माइनस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा साथियों? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मोर ओवर देयर स्केलर मल्टीपल, कुछ भी हम लोग साथियों स्केलर मल्टीपल करेंगे तो इसके नेचर पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफ इट इज सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक ही होता है तो कोई भी स्केलर मल्टीपल क्या रहेगा साथियों? सिमेट्रिक ही रहेगा। इसी तरह से साथियों ये क्या हमारे पास है? a माइनस ए ट्रांसपोज दैट बिकम्स एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो एनी स्केलर मल्टीपल नाउ itself being a एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर ये हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो स्केलर मल्टीपल भी साथियों एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। और आप लोगों ने बहुत जगह पे यूज करते हुए देखा होगा कि लाइक हाफ हम लोग यूज कर लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी हमारे पास रियल वैल्यू आ सकता है, तो ये भी साथियों सिमेट्रिक रहेगा। और इसके केस में साथियों लाइक यहाँ पे भी अगर हाफ रखते हैं, क्यों हाफ रख रहे हैं? तो अभी एक फॉर्मूला आने वाला है, इसको हम लोग प्रूव करने के लिए इस चीज को है ना यूटिलाइज करेंगे। अदरवाइज कुछ भी रख सकते हैं साथियों, एनी रियल वैल्यू, एनी नॉन जीरो रियल वैल्यूज आप स्केलर के जगह पे रख सकते हैं। तो इसमें क्या याद रखना है कि साथियों ओरिजिनल वैल्यू, अगर ओरिजिनल मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक है तो देन एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकम्स नाउ है ना अगेन बिकम्स अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। अगर साथियों ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है तो उसका स्केलर मल्टीपल सिमेट्रिक रहेगा। ए माइनस ए ट्रांसपोज साथियों हमेशा ही एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसका स्केलर मल्टीपल भी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा। ये मैंने ये रखा है। बोले ठीक है, देखिए 14 तक हम लोग पहुंचे। नाउ टॉक अबाउट द 15। साथियों यहाँ से कोई मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स ए, आपने क्या लिखा है? कैन आई राइट 2a। अब यहाँ देखें यहाँ पे कि a हमारे पास साथियों कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसका मल्टीपल जो भी स्केलर मल्टीपल करेंगे वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, तो सर लिख सकते हैं। अच्छा साथियों 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए बाय 2। तो कैन आई राइट, इसमें हमने a ट्रांसपोज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तभी कोई प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इससे क्या हुआ साथियों? यहाँ से देखें a प्लस ए ट्रांसपोज और इसको साथियों a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 है ना, इसको आप a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस a माइनस ए ट्रांसपोज बाय साथियों 2 ऐसा कर सकते हैं। और अभी आपने देखा कि ये क्या हमारे पास सिमेट्रिक है साथियों, और ये क्या हमारे पास एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो भी अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स साथियों दिया हुआ है, अगर उसमें से पूछा जाता है कि व्हाट इज द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, तो हमको बेसिकली क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट जस्ट द a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। तो कोई हमारे पास साथियों अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया हुआ है, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स साथियों दिया हुआ है, तो उसका जो सिमेट्रिक पार्ट होगा वो क्या बनेगा? a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2। ये हमारे पास इसका सिमेट्रिक पार्ट बनेगा। और a माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 इसका एसक्यू सिमेट्रिक पार्ट साथियों बनेगा। इसको 2 हटा देंगे तभी बनेगा, लेकिन ये इसमें 2a बन जाएगा मैट्रिक्स है ना, तो उसका जो फॉर्मेट है वो है ना सारे एंट्रीज का डबल हो जाएगा, तो अलग मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इसलिए याद रखना है हाफ वाला केस लेके चलेगा कि ये क्या है साथियों? सिमेट्रिक, और ये क्या है हमारे पास? एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
तो जो भी गिवन मैट्रिक्स है, जब भी बोला जाए कि फाइंड आउट द सिमेट्रिक पार्ट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, देन यू हैव टू बेसिकली फाइंड आउट द A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के टर्म में A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। इसको याद रखना है आपको बेसिकली, ठीक है। साथियों प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा और भी आगे एक्सटेंड करते हैं, थोड़ा ट्रांसपोज के प्रॉपर्टीज को हम लोग लर्न कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। साथियों ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा ए ही बनता है, और ए प्लस बी प्लस सी इस टाइप का साथियों अगर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन बनता है इस टाइप का साथियों, ठीक है ना, इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो साइन पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता है ट्रांसपोज इज बेसिकली द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज चढ़ जाएगा तो इस टाइप से, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी और इसका साथियों ट्रांसपोज बोला जाएगा, तो बेसिकली देयर इज नो इफेक्ट ऑन द गिवन स्केलर मल्टीपल ऑफ एनी मैट्रिक्स, बट ट्रांसपोज क्या होगा, मैट्रिक्स पे चढ़ेगा, तो ये वाला चीज साथियों, ये वाला सी ट्रांसपोज, इसको याद रखना है आपको बेसिकली, ठीक है। एक और चीज साथियों, अगर कोई मैट्रिक्स में हम लोग के से मल्टीप्लाई करें, यही सारा चीज लिखा हुआ है, इसी का हम लोग एक स्पेशल केस स्टडी है ना, सिंपल सा ये निकालते हैं, तो के पे ट्रांसपोज करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रियल वैल्यू है, लेकिन है ना, ये रियल वैल्यू है साथियों, ये कोई मैट्रिक्स नहीं है, तो मैट्रिक्स ये है, तो मैट्रिक्स के है ना इस पे चढ़ जाएगा वो। एक चीज और याद रखना है कि एनी हाउ लाइक ए ट्रांसपोज लिखा, फिर ट्रांसपोज लिखा, फिर ट्रांसपोज लिखा, कितने टाइम, हाउ मेनी बेसिकली द ट्रांसपोज कम, तो जितने बार भी आ रहा है साथियों यहाँ पे मान लिया जाए, तो इसको याद रखना है कि मैं m टाइम्स की बातें कर देता हूँ। m साथियों अगर ऑड टाइम आता है तो वी आर ऑलवेज हैविंग a ट्रांसपोज, तो इसका जो वैल्यू आएगा साथियों हमेशा ही a ट्रांसपोज आएगा इस टोटल का वैल्यू। और दूसरी बात क्या याद रखना है कि साथियों अगर m है ना, हाउ मेनी टाइम्स बेसिकली द ए ट्रांसपोज कम, है ना, ये ट्रांसपोज कितनी बार आ रहा है, अगर m इवन टाइम आ रहा है तो साथियों याद रखना हमेशा ए आएगा। यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है कि लाइक अगर हमारे पास 3 टाइम्स आता ट्रांसपोज, है ना, तो ऑड टाइम तो ये हमेशा क्या बनता ए ट्रांसपोज, तो इवन टाइम आया है तो सिंपल सा यही रहना है, ऑड टाइम आएगा तो ए ट्रांसपोज भी कर, है ना, तो इस टाइप से इस बात को याद रखना है। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, और भी है ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, तो सबको भी लिखा जा सकता है लाइक 22 में कि ए ट्रांसपोज का साथियों डिटर्मिनेंट होता है, वो हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल्स होता है, बेसिकली ये हमारे पास डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज है, तो इसको आप लीव कर सकते हैं। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वीवीआई ट्रांसपोज के टर्म्स में याद रखना प्रोडक्ट में, है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए बी, बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ ए बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का जब भी ट्रांसपोज करते हैं तो हमेशा राइट टू लेफ्ट वर्क करता है। कैसे, इंडिविजुअली पे ट्रांसपोज चढ़ाना है, लेकिन लेफ्ट पहले इस पे फिर इस पे, ना, राइट टू लेफ्ट काम करेगा। लाइक ए बी सी है, ए बी सी ट्रांसपोज करेंगे तो सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो साथियों इस बात को याद रखना है 24th में। अच्छा साथियों, ए को कितने टाइम भी हम लोग मल्टीप्लाई करें इंटू है ना, ए इस टाइप से ए ऐसे कर दे हम लोग से लाइक n टाइम्स, उस पर ट्रांसपोज चढ़ाए तो ये क्या बनेगा a टू द पावर n इंटू टी। तो याद रखना है इसके टर्म में साथियों ये हमेशा क्या बनेगा a ट्रांसपोज टू द पावर n। बोलिएगा कैसे, तो इंडिविजुअली सब पे चढ़ जाएगा, लाइक प्रोडक्ट पे जैसे चढ़ा है तो इस पे a ट्रांसपोज चढ़ा, a ट्रांसपोज चढ़ा, डॉट 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 a ट्रांसपोज, और a ट्रांसपोज कितने टाइम आ रहा है साथियों n टाइम्स, तो ये वाला चीज है ना। तो इसमें याद रखना है बेसिकली, जिसको मैं ऐसे लिख देता हूँ a टू द पावर n का ट्रांसपोज बेसिकली बिकम्स द a ट्रांसपोज टू द पावर n, है ना। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, a n टाइम आ रहा है उसका ट्रांसपोज, और a टू द पावर n a का जो ट्रांसपोज है बेसिकली वो n टाइम्स आता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो इसको हमको याद रखना है। 23 हो गया, 24 की बातें करते हैं। अच्छा 24 में साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की बातें होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अच्छा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स साथियों याद क्या रखना है कि बेसिकली मैं इस पे क्यों बातें कर रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी को ही यूटिलाइज किया जाता है, चाहे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बातें हो या आगे में साथियों आएगा यूनिटरी मैट्रिक्स, तो उसमें भी साथियों इसी का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हम लोग बातें करते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना है आपको, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो या एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स साथियों इस दोनों में याद रखना है। अच्छा मैं ये बता दूं, ये वाला चीज जो काफी साथी जो यूजफुल रहने वाला है
JEE के लिए साथियों, NDA के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड साथियों आपको मिलेगा, है ना। जितने भी रिजल्ट्स यूज करे जा रहे हैं डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यूज कर सकते हैं वहाँ पे, चाहे साथियों JEE हो, NDA हो, +2 के स्टूडेंट्स के लिए जिनको भी काफ़ी ज़्यादा, है ना, मतलब बहुत अच्छी पकड़ है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल करेगा। और साथियों IIT JEM के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। IIT JEM हो साथियों, CSIR नेट हो, एनी PhD एंट्रेंस का हो, है ना, PhD का साथियों एंट्रेंस हो उसमें साथियों। और अभी बिहार में एक साथियों BET आने वाला है ना, बिहार, है ना, इसमें लेक्चरशिप के लिए साथियों, तो उसमें ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मोर ओवर साथियों, आप लोग BPSC का पेपर देते हैं, उसमें TRE 1, TRE 2, TRE 3 में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस, है ना, की तैयारी करते हैं तो काफी ज्यादा इसका सेक्शन हेल्पफुल रहता है। साथियों सिमेट्रिक और एक्सोसिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जो हमारे पास एंट्री है वो हमेशा क्या रहता है साथियों, रियल एंट्री रहता है। नाउ कम टू दिस वन, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या चीज है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को याद रखना है कि A इंटू A ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज इंटू A हमेशा क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। क्या होता है साथियों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो इसको हमेशा याद रखना है। अच्छा, इसमें हम लोग जो यूज कर रहे थे प्रॉपर्टी साथियों, उसको हम लोग अगर यूज करते हैं 25 में लिख देता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बेसिकली बिकम्स, ये वाला प्रॉपर्टी चलता है। तो इसमें साथियों अगर आप करेंगे A इंटू A ट्रांसपोज, और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ, आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आता है, तो ये कैसे टूटेगा, ऐसे इक्वल्स टू 1। अभी आपने देखा कि A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट साथियों डिटर्मिनेंट ऑफ A के हमेशा इक्वल होता है, सो कैन आई राइट इक्वल्स टू 1। तो ये साथियों क्या बना, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये साथियों आपको पता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इधर +1 या डिटर्मिनेंट ऑफ A -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साथियों जब आप सॉल्व करेंगे देन यू आर गेटिंग डिटर्मिनेंट ऑफ A इधर +1 और -1। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका ये याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है या तो +1 होगा या -1 होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VVS आती है, ये क्वेश्चन तो हमेशा इससे दिखता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टीज को जरूर याद रखिएगा कि जो भी हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज जो हम लोग यूज करेंगे साथियों, इसमें ये भी है ना। तो डिफरेंट मैट्रिक्स का जो प्रॉपर्टीज है डिटर्मिनेंट लेंगे तो इंडिविजुअली अलग अलग हो जाता है ना। इसी चीज को हमने यहाँ पे यूज किया है। और इसको भी याद रखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट साथियों हमेशा ही क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। तो ये आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया, इसको जरूर याद रखिए। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। लाइक साथियों A like cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है ना। इसका देखिए साथियों क्या है हमारे पास, A ट्रांसपोज जब भी करेंगे थोड़ा इसके प्रॉपर्टीज पे हम लोग बातें कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से साथियों माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो क्या बन गया हमारे पास 1। तो यहाँ पे साथियों हमारा क्या बन रहा है, डिटर्मिनेंट 1। अच्छा साथियों इसी क्वेश्चन में अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो क्या बनता दिख रहा है हमको, इसको थोड़ा सा हम लोग कैसे इंटरचेंज करेंगे। एक तो साथियों इस बात को याद रखिए आप +1, और इसको चेक कर लीजिए कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है कि नहीं। ये ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बिकम्स सेकेंड कॉलम, और इसको मल्टीप्लाई कर दें A इंटू A ट्रांसपोज, कैन वी आर, है ना, बेसिकली वी आर गेटिंग आइडेंटिटी और नो। थोड़ा साथियों स्पीड से इसलिए बता रहा हूँ कि ठीक है कि मतलब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का बेसिक्स क्लियर होगा, इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया जाए। इसको साथियों आप लोग मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स 1, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा दैट बिकम्स 0, माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा बिकम्स 0, और साथ में माइनस 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 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दैट बिकम्स 1। तो क्या मिला साथियों, A इंटू A ट्रांसपोज बेसिकली बिकम्स आइडेंटिटी, है ना। तो इसका तो इससे क्या पता लगा, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। एक चीज और भी साथियों, एक तो ये बात याद रखना, पहली बात ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या याद रखना है,
ए ट्रांसपोज इंटू ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज मस्ट इक्वल्स टू एनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक बार सेकेंड, इसका जो हमेशा ही साथ में क्या याद रखना है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, या तो +1 या -1। और थर्ड साथियों इसमें एक चीज याद रखना है, अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है cos थीटा sin थीटा साथियों माइनस sin थीटा cos थीटा, एक मैं जनरलाइजेशन कर देता हूँ इसको साथियों आप क्या करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो अपने आप से cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जनरलाइजेशन पे आता है, या तो पोजिशनिंग जनरलाइजेशन में रहता है साथियों, या इंडिविजुअली सारे एलिमेंट्स के बारे में भी बोला जाता है। तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा, तो ये क्या आ जाएगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बिकम्स cos स्क्वायर थीटा, है ना, cos 2 थीटा बिकम्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा इंटू sin थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा बिकम्स sin 2 थीटा। साथियों फिर यहाँ से आ जाए माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा और माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा, अगर हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये आ जाएगा। और साथियों माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डज मीन्स cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बिकम्स cos 2 थीटा। तो यहाँ से आप लोग क्या देख रहे हैं, अगर ये हमारे पास cos थीटा है साथियों, तो a स्क्वायर करने के बाद वी आर गेटिंग बेसिकली cos 2 थीटा sin 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा और cos 2 थीटा, सो वी आर गेटिंग दिस वन। एक बार और थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूं कि इफ यू आर अगेन मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बाय ए, अगर इसको आपको करते हैं तो साथियों आपको मिलेगा, आप करके देखिएगा sin 3 थीटा माइनस sin 3 थीटा और cos 3, ये आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूं बेसिकली, इसको हम लोग समझते हैं साथियों। अगर हम गिवन मैट्रिक्स को, जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स था cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा साथियों और cos थीटा, ठीक है ना, इसको आपने फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया तो थीटा का मल्टीपल 1 है, 2 से करेगा तो थीटा का मल्टीपल 2 है, 3 टाइम्स किया तो अपने थीटा का मल्टीपल 3 है। तो इस तरह से आप जनरलाइज करेंगे तो a टू द पावर n बेसिकली बिकम्स द cos n थीटा sin n थीटा माइनस sin n थीटा और cos n थीटा। इस बात को आपको याद रखना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे, ठीक है ना। और कई जगह पे इसी को डिफरेंट टाइप से अप्लाई करता है साथ में। तो इसमें क्या याद रखना है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या याद रखना है कि ए ट्रांसपोज इंटू ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा सिमिलर रहेगा। इसमें याद क्या रखना है सर, कि इन जनरल क्या होता है साथियों, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नीड नॉट टू बी कम्यूटेटिव, मे और मे नॉट बी, है ना, बट समवेयर इट इज है ना फेल्ड टू बी ए बी इक्वल्स टू बी ए। मतलब अगर एक भी पॉइंट पे साथियों अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता है ना, कम्यूटेटिव नहीं हो पाएगा साथियों, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल, है ना, नीड नॉट टू बी कम्यूटेटिव। नाउ कम टू दिस वन। लेकिन साथियों यहाँ पे याद रखना ए ट्रांसपोज इंटू ए और ए इंटू ए ट्रांसपोज हमेशा कम्यूटेटिव होता है इसके टर्म में, किसमें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। मोर ओवर वी आर गेटिंग ए मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये, सेकंड हमको ये याद रखना है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो साथियों डिटर्मिनेंट आएगा इधर वी आर गेटिंग 1 और -1। थर्ड याद रखना है, अगर इस टाइप से हमको एंटीज दे दिया, ठीक है, थीटा वगैरह में, तो ए टू द पावर थीटा बिकम्स क्या हो जाएगा साथियों, ए टू द पावर n जो आएगा वो थीटा के मल्टीपल के रूप में आएगा। ये तो साथियों 2x2 का था, आप 3x3 में भी आप कर सकते हैं, और जिसने भी साथियों मास्टर्स वगैरह कर रखे हैं तो उसमें तो 3x3 का थोड़ा सा, है ना, अलग अलग टाइप से दिया जाता है 3x3 में, है ना, 101 वगैरह की ज्वाइंटीज हम लोग करते हैं लास्ट कॉलम या रो में, वो तो वो देख लीजिएगा लोग, ठीक है साथियों। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक दो और प्रॉपर्टीज करके छोड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने हर्मिशन मैट्रिक्स का नाम सुना होगा, हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है साथियों, कि ए टू द पावर थीटा इक्वल्स टू ए के बराबर हो। क्या है ए टू द पावर थीटा, ए थीटा बोलता है सर या तो मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट कर दीजिए तब ट्रांसपोज चढ़ाइए, या फिर पहले आप ट्रांसपोज कर लें फिर कॉन्जुगेट चढ़ाए। तो ये जो कॉन्जुगेट आ रहा है, तो कॉन्जुगेट कब आता है, जब हमारे पास एंट्रीज क्या हो साथियों, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्री होनी चाहिए, ठीक है, इसको याद रखना है सर। तो ए थीटा डज मीन्स आप पहले कंजुगेट करें फिर ट्रांसपोज करें,
है ना, वो अगर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आएगा तो उसको बोलेंगे हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक ना। और 28 साथियों, एस क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, एस क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, इसमें क्या याद रखना है कि ए थीटा मस्ट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए, है ना। जिसमें साथ ही जैसे सिमेट्रिक था इसमें हर्मिशन आ गया, और एसक्यू सिमेट्रिक की जगह पे एसक्यू हर्मिशन आ गया। सिमेट्रिक में था और एसक्यू सिमेट्रिक में साथ में रियल एंट्रीज था, लेकिन हर्मिशन वाले में चाहे वो हर्मिशन हो एसक्यू हर्मिशन, उसमें जो एंट्रीज रहेगा वो क्या रहेगा साथियों, कॉम्प्लेक्स से रहेगा। इसमें याद रखना। इसमें एक दो और प्रॉपर्टीज याद रखना है साथियों। इसका जो डायगोनल एंट्री होता है, डायगोनल एंट्री या तो जीरो है और प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। तो ये प्योरली इमेजिनरी क्या है, लाइक 2 + 3 आयोटा, साथ ही उसमें रियल पार्ट है, तो ये प्योरली इमेजिनरी नहीं हुआ, है ना। तो कैसा होगा, या तो 3 आयोटा होगा या -3 आयोटा, ठीक है ना, इस टाइप का रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्योरली इमेजिनरी। इस बात को याद रखना है कि डायगोनल एंट्री इधर जीरो और द प्योरली इमेजिनरी, इसमें याद रखना है। चलिए, एक मैं यहाँ पे आपको SW छोड़ता हूँ, आपको बताना है कि व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ एनी हर्मिशन, एसक्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, इज इट जीरो और समथिंग एल्स डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, ठीक है, आपको ये बताना है। तो साथियों ये सब चीज तो इम्पोर्टेंट हो गया, आपका अच्छे से हो गया, ठीक है। और एक दो और प्रॉपर्टीज हम लोग देख ले क्या। साथियों आज का एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को छोड़ जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जो भी हायर स्टडीज लाइक जो भी मास्टर्स किए होंगे साथियों, उनके लिए बेसिकली क्वेश्चन है। और जो भी CSI नेट गेट या फिर साथियों IIT JEM हो या फिर लाइक JEE एडवांस वगैरह में बैठते होंगे बच्चे, तो उनके लिए ये क्वेश्चन है। और एक्चुअली वी आर सर्चिंग इज देयर एनी पॉसिबल जनरलाइजेशन, कोई ऐसा जनरलाइजेशन पॉसिबल है क्या इस मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्ड, जिसके थ्रू आप लोग डिटर्मिनेंट को एक जनरलाइज फॉर्म में लिख पाएं। साथियों मैंने लिखा है 2 × 2 का मैट्रिक्स है, इसके देखिए क्रॉस डायगोनल एंट्री मैंने 1 लिखा है, A3 का साथियों इसमें ऐसे ही क्रॉस डायगोनल एंट्री ये है, 4 में भी साथियों ऐसे ही, 5 में भी ऐसे ही, सॉरी देयर इज अ स्लाइट मिस्टेक साथियों, राइट मोस्ट टॉप शुड बी 1। इस टाइप से साथियों हमने ये क्रॉस डायगोनल एंट्री 1 लिया है। इस तरह साथियों अगर हमारे पास n × n का मैट्रिक्स है, उसके क्रॉस डायगोनल एंट्री सारे के सारे 1 हैं, सो इज देयर एनी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ अ डिटर्मिनेंट कैन वी हैव, क्या हमारे पास n × n मैट्रिक्स का कोई डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का जनरलाइज फॉर्म आप दे सकते हैं कि नहीं। मैं साथियों आपका इस जनरलाइज फॉर्म का वेट करूंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इस चीज़ को कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको धीरे धीरे आपको एक इसका स्ट्रक्चर दिखना स्टार्ट कर जाएगा कि बेसिकली हमको इसको कैसे लिखना है। थैंक यू साथियों। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चाहें तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत बेनिफिशियल महसूस करेंगे। थैंक यू साथियों।